हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया सब। चलिए स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर देंगे फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इससे पहले अपन ने तीनों क्वांटम नंबर्स कौन कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो चौथी क्वांटम नंबर होगी, क्वांटम नंबर। ये फोर्थ क्वांटम नंबर कौन सी होगी? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, ये स्पिन क्वांटम नंबर आज अपन डिस्कस करेंगे। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एस से। किससे डिनोट कर रहे हैं इसको? स्मॉल एस से। यूलेन बैक एंड गोल्ड स्मिथ, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस। तो मैं लिख सकता हूं इट रिप्रेजेंट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओवन एक्सिस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन को एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन यहां दो तरह से देखेंगे। एक क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज, जिसमें इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी और इसका जो एरो यूज करेंगे, एरो इस तरह से यूज करेंगे अपर साइड में। ठीक है भाई। और दूसरा, इसके लिए जो एस की वैल्यू होगी, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? +½ होगी। किसके लिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। और सेकंड, अगर मैं बात करूं एंटी क्लॉकवाइज की, तो इसका जो अपोजिट होगा कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका जो एरो होगा जस्ट इसके अपोजिट होगा, इस तरह से डाउन की तरफ। ठीक है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। दूसरा, इसके लिए जो एस की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? -½ होती है। ठीक है भाई। और अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बताया था कि जो एक ऑर्बिटर होता है जनरली, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉनों को उनकी अपोजिट स्पिन के अंदर रखा जाता है ताकि उनके अंदर रिपल्सन मिनिमम हो। ठीक है, तभी तो अपन एक ही ऑर्बिटर में दोनों इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं अपन, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में तो क्या होता है? रिपल्सन होता है। लेकिन यहाँ अगर उनके चार्ज की बात की जाए तो टोटल जो चार्ज होगा वो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है ड्यू टू अपोजिट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई। तो ये थी अपने पास स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा इसका कि स्पिन क्वांटम नंबर के लिए एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करवाया जाता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा हूं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है। इसको डिनोट करते हैं न्यू एस से, और इसका फॉर्मूला है √s+1 h/2π। तो अगर आपको कभी भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आप यूज करना और स्पिन एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट कर लेना। वेयर द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू ऑलवेज +½ यहाँ जो s की वैल्यू होगी वो क्या होगी? +½ होगी। अब देखिए यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ s जो है, उस s को, s का मतलब क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर से, तो यहां से अगर आप चाहो तो s को भी कैलकुलेट कर सकते हो। और ये जो s होता है वो क्या होगा? स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? n × 1/2 या n/2, वेयर n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से क्या कर सकते हो आप? इस n की वैल्यू, s की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर दे दिया जाता है डायरेक्ट अपन सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अपन यहां से भी इस s की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। चलिए बच्चों, अपन इसी टॉपिक्स में आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, चारों को मिलाकर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं।
और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड होंगे। इसके बाद के जो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड टॉपिक्स, उसके अंदर अपन इन चारों क्वांटम नंबर के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले अपने पास इस क्वेश्चन की बात करें अपन, तो देखिए आपके पास ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एन एल एम फॉर द 3pz 5s 6px और 3dz स्क्वायर की। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँ उसके पहले अपन वापस एक बार ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वैसे बता चुका हूँ, लेकिन एक बार वापस मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ ऑर्बिटल्स की, तो मैंने आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल, जो कि मैंने एजिमुथल क्वांटम नंबर में एक्सप्लेन किया था, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, याद हो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर डिस्कस किया था m की वैल्यू, जो कि l माइनस से लेकर के l प्लस तक होती है, यानी -L2 + L। अब देखिए जो मैंने s ऑर्बिटल लिया था, s ऑर्बिटल, उसकी शेप मैंने बताई थी आपको कैसी, स्फेरिकल शेप। कैसी बताई थी मैंने, स्फेरिकल शेप, याद है। और इसके लिए जो m की वैल्यू थी वो कितनी थी, 0, क्योंकि जो s ऑर्बिटल था उसके लिए जो m की वैल्यू थी वो कितनी थी अपने पास, 0 थी। ठीक है भाई, याद हो तो तुम लोगों को, ठीक है, याद है सबको, m की वैल्यू 0 फॉर s ऑर्बिटल। दूसरा था अपने पास p ऑर्बिटल्स। अब देखो p अगर मैं सबसेल की बात करूं, तो जो p सबसेल थे उसमें 3 ऑर्बिटल्स थे, एक x एक्सिस वाला, दूसरा y एक्सिस पर, और तीसरा z एक्सिस पर, यानी अलोंग द एक्सिस थे ये। मैं बता देता हूँ एक बार, जो px ऑर्बिटल था वो x एक्सिस पे था, ये वाला, क्योंकि अपन जानते हैं जो p ऑर्बिटल्स थे वो डम्बल शेप थे, डम्बल शेप, ये अपन बताया था। तो ये px हो गया, ठीक है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, px। अगर y एक्सिस की बात करें, जैसे मैंने इसको y एक्सिस मान लेता हूँ, ये y एक्सिस है, तो ये अपने पास y एक्सिस पर p ऑर्बिटल, ये लीजिए। इस पॉइंट को अपन नोड बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, नोड, जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल या 0 होती है। ठीक है, तो ये पी वाई एक्सिस वाला था, तो ये कौन जाएगा, पी वाई। ऐसे अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूं, तो ये जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा हो जाएगा, पी जेड। ठीक है, तो पी एक्स बाई पी वाई, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो तीनों ऑर्बिटल्स के लिए अगर मैं एम की वैल्यू देखता हूं, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ p ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। यानी अगर मैं m की वैल्यू की बात करूंगा वो +1 से लेकर के -1 या -1 से लेकर के +1 तक होगी। ठीक है भाई, ये बात होती थी। अब देखिए इसके अंदर जो मैं अपन m की वैल्यू देखें, तो जो सेंटर वाला है यानी जो pz ऑर्बिटल है, अब देखो ये ध्यान रखना कि pz ऑर्बिटल के लिए जो m की वैल्यू है वो हमेशा कितनी होती है, 0। और ये px हो सकता है या पी वाई हो सकता है, ये पी वाई हो सकता है या पी एक्स हो सकता है। तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो +-1, यहाँ या तो अगर प्लस होगा तो इधर -1, और अगर इधर -1 है तो इधर कितना हो जाएगा, +1 होगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए आगे अपन बात करें डी ऑर्बिटल्स की। किनकी बात कर रहा हूँ, डी ऑर्बिटल्स की। तो देखिए अगर जनरली बात करें डी सबसेल के अंदर, तो डी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल थे, 5 डिजनरेट। डिजनरेट मैंने क्या वर्ड यूज किया था, डिजनरेट वर्ड किसके लिए, कि दोज ऑर्बिटल्स व्हिच हैव सेम और इक्वल एनर्जी, दीज आर कॉल्ड डिजनरेट ऑर्बिटल्स। एंड यहाँ जो डिजनरेट ऑर्बिटल थे वो कौन कौन से बताए थे मैंने, 2 टाइप्स के बताए थे। एक बिटवीन द एक्सिस वाले, बिटवीन द एक्सिस, और दूसरा कौन से थे, अलोंग द एक्सिस। देखिए नई चीज़ है पर आपको बार बार समझनी है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर मैं बिटवीन द एक्सिस की बात करता हूं, तो यहाँ 3 डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये 3 डी ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और अगर मैं अलोंग द एक्सिस की बात करूं, तो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और सेकंड कौन सा जाएगा, डी जेड स्क्वायर। अब देखिए इन डी जनरेट ऑर्बिटल्स के लिए अगर मैं m की वैल्यू की बात करूं, तो देखिए डी ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो जहां m की वैल्यू होगी वो +-2, यानी मैं कह दूं +2 से लेकर के -2 तक, या -2 से लेकर के +2 तक होगी। ठीक है, तो कैसे होगी वो देखते हैं। तो जो सेंटर वाला ऑर्बिटल है,
ये वाला, इसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी 0। और ये ध्यान रखना, ये जो सेंटर वाला ऑर्बिटल होता है वो हमेशा कौन सा होता है, dz²। तो dz² के लिए हमेशा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। चलिए आगे देखिए, +2 +1 0 -1 -2, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, उसका उल्टा -2 -1 0 +1 या +2। तो अब आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बताना है, n, l और m बताना है। तो इसके लिए देखो n की वैल्यू कितनी होगी, 3 के लिए 3, l की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है, यस 1। अगर आपको याद हो तो l की वैल्यू बताई थी s p d f g, ये सब सेल थे अपने पास, कौन से थे, सब सेल। और इन सब सेल के लिए जो s के लिए l की वैल्यू थी 0, p के लिए थी 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4। ये बताया था अपने एजिमुथल क्वांटम नंबर में। चलिए यहाँ 4 है भाई। अब देखो अपने पास 3pz है, तो पहले n की वैल्यू कितनी होगी 3, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, यस 1। अब देखो pz है, तो देखिए pz के लिए m की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, ये रहा, pz के लिए m की वैल्यू कितनी होगी 0, ये लीजिए सा। दूसरा देखो 5s, तो n की वैल्यू कितनी होगी 5, l के लिए कितनी होगी 0, m के लिए कितनी होगी 0, ठीक है। 6px, तो देखो 6 हो गया, p के लिए 1, L की वैल्यू कितनी होगी 1। अब M की वैल्यू देखें तो यहाँ पे +-1, यानी प्लस भी हो सकती है या माइनस भी हो सकती है। तो आपको कई जगह प्लस माइनस इस तरह से लिखा हुआ भी मिल सकता है। चलिए आगे चले, dz² की बात करें तो देखो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 3, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया 3, d ऑर्बिटल है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना हो गया यहाँ पर 2। अब देखो dz² है, तो dz² के लिए m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 0। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। बात क्लियर है। तो ये थी आज अपने पास स्पिन क्वांटम नंबर और इसका क्वेश्चन था। अब देखो आगे वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है कि आपको n, l, m और s की वैल्यू देखनी है इस 2s1 ऑर्बिटल्स के लिए। यानी अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर n क्या है, m क्या है, n क्या है, l क्या है, m क्या है, ये सारे की सारी बताने हैं। चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में यहाँ बताना है। तो देखिए इधर मैं डिस्कस करता हूँ 2s1 के लिए। तो देखो यहाँ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो तो कितनी होगी, सिंपल सी 2। दूसरा s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0। अब देखो m की वैल्यू की बात करें तो m की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है, यस अगेन 0। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं यहाँ पर, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन या तो प्लस के हाफ हो सकती है या माइनस के हाफ हो सकती है। तो यहाँ जो स्पिन क्वांटम नंबर हो सकती है वो तो प्लस के हाफ हो सकती है या माइनस के हाफ हो सकती है। क्या ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन देखो मैं एक बार बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आपको कंपटीशन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो इसके जो क्वेश्चंस होंगे इसी तरह के मिलेंगे आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा या किसी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये मैं डिस्कस करूंगा जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, जो कि 3 लॉज अपन पढ़ेंगे, एक हाउ, एक पाउली एक्सक्लूजन रूल और एक थर्ड हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल। तो जैसे 3 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे आपके ये क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं इनके। चलिए कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी क्वांटम नंबर्स यहाँ कवर हो जाएगी। देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और दूसरा मैंने इसको आपको पूरी चीज़ें चारों क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करना है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। पहले क्वेश्चंस के अंदर आपको ये देखना है कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड करेक्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सब एनर्जी लेवल। अब देखो यहाँ वर्ड लिख रखा है सब एनर्जी लेवल, और अपन ने ये पढ़ा है सब सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने क्या कहा है कि अगर मैं एजिमुथल क्वांटम की बात करूँ तो इट एक्सप्लेन अबाउट द सब सेल एंड इन द सब सेल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स and electrons are calculated by these formulas. First of all, the number of calculated by the 12+1 formula, and the number of electron is calculated by 212+1, which is written as a 4l+2.
2। तो देखिए यहाँ दो फॉर्मूले थे किसी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर मैं ऑर्बिटल निकालने के लिए यूज करूँ तो 12 प्लस था, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यूज करूँगा कितना है 2, 12 प्लस 1, जिसको आप क्या लिख सकते हो 4l प्लस 2। अब यहाँ पर सबसेल की जगह इन्होंने क्या लिख रखा है, सब एनर्जी लेवल्स। तो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल, ऑर्बिट क्या कह रहा हूँ, सेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट, ये तीनों एक ही नाम है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक अपने पास दे रखा है 4l प्लस 2, एक 12 प्लस 1। तो देखिए ये तो था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए, और ये दोनों फॉर्मूले क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। और अपने पास देखो 4l प्लस 2, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, इनके लिए आपको n, l, m और सारी s, इन चारों क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पर n बताना है। अब मैं एक बार लिख रहा हूँ l, m और s, आप समझ ही जाएगा, समझते जाइएगा। अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन, देखो n की बात करूँ तो यहाँ 4 हो गया, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब m के लिए, अब m कितना होगा, तो देखिए ये अपने पास p ऑर्बिटल था, ठीक है, या 0 या +1 रखो या -1। देखो मैंने ये समझाना था, ये चीज़ समझनी है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरूँ मैं, 1 और 2, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं मैं यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूं। तो अब यहाँ पर इसके लिए जो क्वांटम नंबर होगी, किसके लिए, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अपने पास फिल हो रहा है, देखो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन थे 2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अपन m की वैल्यू चेक करेंगे। क्या कह रहा हूं, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो रही है 1, 2। तो कितनी आ रही है अपने पास आंसर, यहाँ पर देखो m की वैल्यू कितनी आ रही है इस सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। पहला इलेक्ट्रॉन के लिए +-1 थी, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या लिखूंगा +-1। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए मैं जो क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 0। अब देखिए स्पिन की बात करें तो देखो ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डायरेक्शन हो क्या है, क्लॉकवाइज है, इसलिए ये इसकी वैल्यू कितनी हो रही है +½ बात समझ में आई है। चलिए समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर वही n निकाल लीजिए 4, l निकाल लीजिए कितना हो गया 1। अब बात करते हैं 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 5th इलेक्ट्रॉन के लिए m और s की वैल्यू। तो देखिए मैं एक इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ 5 इलेक्ट्रॉन के, देखो समझिएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अपन हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल पढ़ेंगे तब भी इनके इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है वो भरेंगे, वो चेक करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं p ऑर्बिटल में, ठीक है। p ऑर्बिटल्स अपने पास कितने हैं, pxy, py, pz, ये 3 ऑर्बिटल हैं जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो पहले आपको क्या करना है, एक बार अनपेड इलेक्ट्रॉन फिल कर देना, एक सिंगल 1, 2, 3 क्लॉकवाइज में, और फिर जस्ट उसके अपोजिट क्लॉकवाइज में यानी एंटी क्लॉकवाइज में फिल करना है। तो देखो 1 क्लॉकवाइज, 2nd क्लॉकवाइज, 3rd क्लॉकवाइज, फिर 4th एंटी क्लॉकवाइज, 5th भी एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए इस 5th इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 0। क्या कह रहा हूं, 5th इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी हो रही है अपने पास 0। देखिए फटाफट, तो यहाँ m कितना हो गया 0। अब देखो 5th इलेक्ट्रॉन के लिए अगर स्पिन की बात करूँ तो क्या है, अपोजिट में, तो यहाँ क्या हो जाएगी -½ हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई। चलिए तो ये बात समझ में आ गई, तो आगे वाली बात करते हैं 3D ऑर्बिटल्स की। अब देखो इसको मैं एक बार रेफर कर देता हूँ डे 10 को, अब डिस्कस कर लेंगे आगे। 3D10 इधर ले लेता हूँ मैं, 3D10। अब देखिए m की वैल्यू देखें यहाँ पर, पहले n फिर l, m की बात करें तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू कितनी होगी 2। अब देखो 5d ऑर्बिटल्स, ये थे 5d ऑर्बिटल्स, ठीक है, जहाँ ये 0, ये +-1, ये +-2। तो एक बार मैं इधर इसको लिख देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आ जाना चाहिए। ये लीजिए, ये मैंने लिख दिया। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने, पहले 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस 5 इलेक्ट्रॉन के लिए या तो वैल्यू +2 हो सकती है या -2 हो सकती है। तो जो m की वैल्यू है +-2 रख रहा हूँ मैं। बात समझ में आ गई। अगर इधर से मैं +2 रखता हूँ तो +2 हो गई, इधर से अगर मैं -2 रखता हूँ तो -2 हो गई। बात समझ में आ गई। अब इसके लिए s, अब s क्या क्लॉकवाइज है तो अपने पास क्या आ जाएगा +½ आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, समझ में आई भाई। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं D10 वाले के लिए। तो देखिए m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, n की वैल्यू पहले देख लीजिए 3, l की वैल्यू कितनी हो गई 2,
ये समझ में आ गया, एल कैसे हो गया, एस पी डी एफ सब सेल के लिए एस के लिए 0, एल की यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एम निकालना है और फिर निकालना है एस। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं अपने को। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, पहले मैंने क्या कर दिए, सारे के सारे क्लॉकवाइज फिल कर दिए। अब देखिए 6 7 8 9 10। अब देखो ये जो 10 वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये ±2 हो जाएगी इसके लिए एम की वैल्यू। तो इसके लिए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ±2। अब अगर मैं एस देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा इसके लिए, -½ हो जाएगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इजी वे में समझ में आ जाएगा, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें समझ में, ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए, चारों एग्जाम्पल्स। अब चलिए 5 एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करता हूँ। एक बार इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ले लिया। चलिए अब देखिए 6s के लिए वही n निकाल लीजिए 6, l s ऑर्बिटल के लिए कितना हो गया, l की वैल्यू 0। अब देखो m की वैल्यू s के लिए कितनी होगी, 0। अब एक इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो s कितना हो गया, क्लॉकवाइज इसलिए +½ ये लीजिए। यहाँ देखिए 6s तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू सेम 6, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। भाई s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब s की बात करें तो देखो एक क्लॉकवाइज तो दूसरा कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो s की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे -½ हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो 4s के लिए बात करें तो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू कितनी होगी, 0, m की वैल्यू भी 0 और एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज है तो क्या हो गया, s की वैल्यू +½ अब आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरह से। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखो n की वैल्यू 5, n की वैल्यू कितनी है 5, l की वैल्यू s के लिए 0, m की वैल्यू s के लिए 0। अब s एक इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है वो भी कितना हो गया, +½ ये लीजिए। अब 3d2 की बात करें तो n की वैल्यू कितनी होगी 3, l की वैल्यू कितनी हो गई 2, d ऑर्बिटल के लिए कितनी हो गई, n की वैल्यू 2, क्योंकि p के लिए s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2 एजिमुथल क्वांटम नंबर। याद आया कुछ। ठीक है, अब देखिए m की बात करें तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इस d ऑर्बिटल में। ठीक है, ये लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, वैसे मैंने बता रखा है ये रहा। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इस सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो m की वैल्यू है या तो प्लस हो सकती है 1 या -1 हो सकती है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, क्या लिख सकता हूँ, +-1। अब इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो सीधा सीधा आंसर हो गया, स्पिन क्या होगी, +½ अब आगे चले इसके लिए तो ये सिंपल सा है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, क्योंकि p के लिए n की l एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के देखो p के लिए अभी मैंने बताया था p ऑर्बिटल, ये लीजिए, ये p ऑर्बिटल, ये 0, ये +-, ये माइनस, इधर माइनस भी ले सकता हूँ, इधर प्लस भी ले सकता हूँ, ये मैंने समझा दिया है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसके लिए m की वैल्यू देखो कितनी होगी, या तो प्लस या माइनस, तो ये +-1। अब दूसरा क्या, एक इलेक्ट्रॉन तो स्पिन क्या हो जाएगी, वही +½ हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो ये थे आज टोटल 4 क्वांटम नंबर से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड होंगे, जिसमें आपको एक्साइटेड स्टेट दे दी जाएगी और फिर उस एक्साइटेड स्टेट बेस्ड 4 क्वांटम नंबर के बारे में पूछा जाएगा, या जनरल ग्राउंड स्टेट के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को इस वीडियो लेक्चर में या इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में कुछ डाउट हो तो वो एक बार कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स को क्वांटम नंबर्स के एक बार वापस क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना, देख लेना है। आपके सारे के सारे क्वेश्चंस डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे हाबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और थर्ड हुंड मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोशिश करेंगे कि अपन जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर ये दो जो टॉपिक है तीनों, वो 2 वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियोस को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। जो बच्चा मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।